नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं साझेदारी फर्मों का एकीकरण। जैसा कि बच्चों नाम से स्पष्ट है, साझेदारी फर्मों का एकीकरण हो रहा है, अर्थात जब दो या दो से अधिक फर्में मिलकर एक नई फर्म बना लेती हैं और मिलकर व्यापार करती हैं, तो फर्मों के इस प्रकार के संयोग को एकीकरण कहा जाता है। बच्चों, साझेदारी फर्मों के एकीकरण में दो साझेदारी फर्में जो होती हैं या दो से अधिक फर्में हो सकती हैं, मिलकर एक नया व्यापार बनाती हैं, एक नई फर्म बनाती हैं और फिर वह एक फर्म व्यापार का संचालन करती है। तो इस प्रकार का जो संयोग है, इस प्रकार का जो एकीकरण है, वह साझेदारी फर्मों का एकीकरण कहलाता है। बच्चों, यह तीन प्रकार से हो सकता है। कौन कौन से तीन प्रकार हैं बच्चों? पहला है दो साझेदारी संस्थाएं मिलकर व्यापार करें। जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट था कि जब दो साझेदारी फर्में या संस्थाएं मिलकर व्यापार करती हैं और एक नई फर्म बना लेती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? साझेदारी फर्मों का एकीकरण कहते हैं। दूसरा है जब एक फर्म में, मतलब पहले से एक साझेदारी फर्म है, उस फर्म में कोई एक व्यक्ति अपने व्यापार के साथ प्रवेश करता है, तो उसे हम कहते हैं साझेदारी फर्मों का एकीकरण। बच्चों, यहां ध्यान होगा आपको कि फर्म में एक व्यक्ति पूंजी लेकर आता था, तो उसे हम कहते थे साझेदार का प्रवेश। यहां पर जब वो व्यक्ति यहां पर वह व्यक्ति जब व्यापार के साथ फर्म में शामिल होता है, तो उसे हम दो फर्मों का एकीकरण मानते हैं, अर्थात साझेदारी फर्मों का एकीकरण मानते हैं। बच्चों, तीसरा है जब दो एकाकी व्यापारी मिलकर एक नई साझेदारी फर्म बना लेते हैं, तो इसे हम साझेदारी फर्मों का एकीकरण कहते हैं। तो बच्चों, अब प्रश्न आता है कि आखिर साझेदारी फर्मों का एकीकरण क्यों करते हैं लोग? तो पहला उद्देश्य है प्रतियोगिता हटाने के लिए। आपने देखा होगा बच्चों, कई बार एक ही प्रकार का व्यापार करने वाली या एक ही वस्तु का व्यापार करने वाली संस्थाएं एक दूसरे से प्रतियोगिता करती हैं कि कौन अधिक बिक्री करेगा, कौन अधिक लाभ कमाएगा। और अधिक बिक्री करने के लिए उन्हें अपनी वस्तुओं को कम मूल्य पर बेचना पड़ता है, जिससे वह अधिक लाभ नहीं कमा पाती हैं। अतः वह इस प्रतियोगिता को हटाने के लिए मिलकर व्यापार कर सकते हैं और एक नई फर्म बना लेती हैं। बच्चों, दूसरा है व्यापारिक व्यय कम करने के लिए। बच्चों, हम जानते हैं कि जब व्यापार छोटा होता है तो कुछ व्यय जो होते हैं वो उनकी बचत नहीं हो पाती, मितव्ययिता नहीं हो पाती, अर्थात व्यापारिक व्यय को कम करने के लिए भी कुछ साझेदारी फर्में एकीकरण कर लेती हैं। बाजार में एकाधिकार का लाभ प्राप्त करने के लिए भी साझेदारी फर्मों के द्वारा एकीकरण कर लिया जाता है, क्योंकि जब दो या दो से अधिक व्यापारी होते हैं तो उनके बीच प्रतियोगिता होती है, तो उनको एकाधिकार का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। और जब वो साझेदारी फर्म मिलकर एक नया व्यापार बना लेती हैं, एक नई फर्म बना लेती हैं, तो उनका पूरे बाजार पर एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। और बच्चों, आपने व्यवसायिक अर्थशास्त्र में पढ़ा होगा कि एकाधिकार व्यापार के क्या लाभ होते हैं। तो उन लाभों को प्राप्त करने के लिए जो साझेदारी फर्में हैं वो एकीकरण कर लेती हैं। बच्चों, कई बार व्यापार में और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और साझेदारी में साझेदारों के पूंजी की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वह वो उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वो दूसरी फर्मों को मिलाकर अपने व्यापार का आकार बढ़ा लेती हैं और पूंजी की कमी को पूरा कर लेते हैं। तो पूंजी बढ़ाने के लिए भी क्या किया जाता है? साझेदारी फर्मों का एकीकरण कर लिया जाता है। बच्चों, अगला जो उद्देश्य एकीकरण का हुआ है, विभिन्न गुणों वाले व्यक्तियों के मिलने से अधिक कार्यकुशलता आती है। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि व्यापार में अधिक कार्यकुशल लोगों की आवश्यकता होती है और साझेदार में जो साझेदार हैं उनकी संख्या अभी कम थी। तो अगर नई फर्म के साथ योग्य साझेदार आते हैं हमारी फर्म में, तो वो अपने गुणों के साथ आएंगे और उनके गुणों का लाभ, उनकी कार्यकुशलता के साथ वो व्यापार में आएंगे, तो हमारे व्यापार को और अधिक लाभ होगा और वो अपनी कार्यकुशलता से हमारे व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने एकीकरण के उद्देश्य जान लिए हैं। बच्चों, अब आगे हम एकीकरण की दशा में व्यापारिक पुस्तकों में लिखे किस प्रकार से किए जाते हैं यह सीखेंगे।